नमस्कार, हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। हमारे धर्म में यानी कि सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है और दान देने की प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। और जो सक्षम है दान देने में, किसी भी प्रकार का दान, चाहे वो भूमि का हो, वस्त्रों का हो, सोना चांदी का हो, या श्रम दान का हो, या वो समय दान हो, या फिर वो अन्न दान हो, जल दान हो, या इस प्रकार का कोई भी दान हो, तो उसको देने में जो व्यक्ति सक्षम है, सामर्थ्य रखता है, वो उसको दिल खोल करके दान देता है। या वर्तमान की परिस्थितियों में, वर्तमान समय में हम अगर देखें तो यदि श्रम दान नहीं दे सकते हैं, समय दान नहीं दे सकते हैं, तो आप धन का दान दे सकते हैं, अन्न का दान दे सकते हैं, जल का दान दे सकते हैं, या इस प्रकार के बहुत सारे दान आजकल तो और भी थोड़ा सा दान का महत्व कुछ अलग होता है। लेकिन इस दान का जो महत्व है वो कब फलीभूत होता है, यानी किसको दान देने पर आपका दान फलीभूत होता है। तो यहां पर शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि सबसे ज्यादा या सबसे पहले जो दान देना चाहिए वो ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, और विशेषकर उस ब्राह्मण को जो कर्मकांडी हो, वो जो वेद पाठी हो, जो वेदों का पाठ करता हो, जो इतिहास का पाठ करता हो, जो पूजा पाठ अपनाता हो, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर वो अपने पूजा पाठ में, इतिहास में और वेदों में सबसे ज्यादा वो रमता हो और उसी में वो अपनी दिनचर्या चलाता हो, तो उसको दान देने का महत्व सबसे बड़ा और सबसे अधिक है। तो अगर हम स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में जाते हैं और फिर वहां पर देखते हैं कि कौन सा दान किसको कब कैसे और दिया जाता है, तो उसके विषय में हम आप चर्चा करेंगे। यह है मेरे हाथ में स्कंद पुराण, और इस स्कंद पुराण का वैष्णव खंड है, और इसमें जो दान का महत्व है और दान के विषय में जो बताया गया है उसको आज हम देखेंगे। तो जब ऋषियों ने सूत जी से सवाल किया, प्रश्न किया कि हे महात्मा, कृपया ये बताने का प्रयास करें कि दान किसको देना चाहिए और दान किस समय कौन सा देना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में वे बताते हैं, सूत जी बताते हैं कि सर्वप्रथम तो जो नपुंसक है उसको दान नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा, जो पुत्रहीन है उसको भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान की अगर हम जो व्यवस्थाएं देखें तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो नपुंसक है या जो पुत्रहीन है उसको दान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक युगों पर निर्भर करता है। कई बार ये होता है कि युगों के अनुसार परिस्थितियां भी बदलती है। तो हम यहाँ पर इसको मान सकते हैं कि हम जो नपुंसक है उसको दान दें या न दें, इस पर निर्भर करता है कि परिस्थितियों के आधार पर क्या होता है। इसके अलावा जो पुत्रहीन है और जो सक्षम नहीं है, जो सक्षम नहीं है कार्य करने में, या वो स्वयं की दिनचर्या चलाने में, अपनी जीवनचर्या चलाने में सक्षम नहीं है, जैसे कि नपुंसक या फिर पुत्रहीन, तो उसको दान दिया जा सकता है, उसकी सहायता की जा सकती है। तो वो दान की बजाय वो सहायता की जाती है ऐसे लोगों की, वो दान नहीं कहलाता, फिर वो सहायता की जाती है। सहायता और दान दोनों में बहुत फर्क होता है। तो हम यहाँ दान का महत्व बता रहे हैं और दान के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं सक्षम है अपनी सहायता करने में, किंतु वो दान के आधार पर चलता है। क्योंकि वेद पाठी और पुराण इतिहास को पढ़ने वाला जो ब्राह्मण है, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण है, वो दान पर निर्भर है। ठीक है, उसके वंश में बाल बच्चे होते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, और वो भी अपना इसी जीवनचर्या में या दिनचर्या में वो जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उनको भी धन की आवश्यकता होती है, दान की आवश्यकता होती है। तो जो सहायता होती है वो अलग होती है, और जो दान होता है दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो सबसे पहले तो यहाँ ये जान लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो पाखंडी होता है उसको कभी दान नहीं दिया जाना चाहिए। उन ब्राह्मणों में जो पाखंडी होता है, वेद पाठी हो, इतिहास का पाठ करता हो, या पूजा पाठ करता हो, वो पाखंडी यदि कहलाता है, या वो पाखंडी कहलाने का हक रखता है, या ऐसी गतिविधियां करता है, तो उसको दान बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। वेद वेत्ताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला और अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को भी दिया हुआ दान निष्फल होता है। यानी कि वर्ण व्यवस्था को वो नहीं मानता हो व्यक्ति, और वेद वेत्ताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखता हो, वेद का पाठ करने वालों से और ब्राह्मणों से जो द्वेष रखता हो, ऐसे पाखंडियों को, ऐसे दुराचारियों को, या ऐसे व्यक्तियों को दान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को दान देने से दान आपका जो है निष्फल हो जाता है।
और जो पराई स्त्रियों में आसक्त है, जो पराई स्त्रियों पर नजर डालता है, बुरी नजर डालता है, तिरछी नजर से देखता है, या उनके विषय में वो अच्छे विचार नहीं रखता हो, ऐसे लोगों को भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है, ऐसे लोगों को भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। तथा जो गीत गाने वाला है, जो गीत गाता है, जैसे कि गवैया हो या जो नौटंकियां करता हो कोई ब्राह्मण, तो ऐसे लोगों को भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा, क्योंकि ऐसे लोगों को जो दान दिया जाता है वो उसका फल जो है निष्फल हो जाता है। और यदि आपके पास बहुत ज्यादा धन है दान देने के लिए है, और आप सोचते हो कि चलो मैंने उसको दान थोड़ा सा दे ही देता हूं, तो भी आपका वो दान नहीं लगता है, बल्कि उसका आपको प्रतिफल ही लगता है, यानी कि उल्टा आपके ऊपर दोष चढ़ता है, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा दिया है जो समाज में द्वेष फैला रहा है और घृणा फैला रहा है। तो उसकी जो द्वेष और घृणा जो फैलेगी, उसकी उसका जो उसको बद्दुआएं लगेगी, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आती है। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल सहायता या दान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कहें कि जिसके मन में दोष दर्शन का भाव भरा हो, यानी कि वो हर जगह पर दोष देखता हो, हर जगह पर कमियां गलतियां ढूंढता हो, ऐसे लोगों को भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। जो कृतघ्न और मायावी हो, जो अ, वो स्वयं आपका आभार प्रकट नहीं करता हो और मायावी हो, जो माया के आधार पर वो गतिविधियां करता हो, चलता हो, ऐसे लोगों को भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। और जिसमें ज्ञान का अभाव हो, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान का अभाव होते हुए भी वो ज्ञान का बार बार बखान करता हो, ज्ञान बांटता फिरता हो, ऐसे लोगों को भी नहीं दिया जाना चाहिए। जो सदा भीख मांगने वाला है, जिसका जिसकी दिनचर्या ही भीख मांगने में गुजरे, या फिर वो हमेशा ही भीख मांगता रहे, जैसे भीख मंगे भिखारी या मंदिरों के आसपास बैठे हुए जो लाचार है, उनको तो दिया जा सकता है। जो वृद्ध है, लाचार है, सक्षम नहीं है कार्य करने में, उनको तो दिया जा सकता है। लेकिन जो सक्षम है, उनको भी यदि आप दान देते हैं, तो आपका दान निष्फल होता है। जो नाम विक्रय, वेद विक्रय और स्मृति विक्रय तथा धर्म विक्रय करने वाला है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया हो, ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। यानी यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो हिंसक है, जो नाम विक्रय करता हो, जो नाम को अपने बेचता हो, जो नाम अपना बेचता है, यानी कि अपनी ब्रांडिंग करता हो, अपना जो ब्रांडिंग करते हैं, जैसे कि आजकल नेता लोग चैनल वगैरह हो गए, या कई लोग ऐसे हैं जो अपना ब्रांडिंग करते हैं, बहुत बड़ा ब्रांडिंग करते हैं, ऐसे लोगों को कभी दान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वेद विक्रय है, जो वेद को बेचता हो, यानी कि वेदों को, पुस्तकों को बेचता हो, जो ब्राह्मण बेचता हो। यदि आजकल तो खैर आजकल तो कलयुग में तो ये सब कुछ जायज हो गया है, और ये अवैदिक युग है। तो जो वेदों को बेचता हो, यानी कि विद्या को बेचता हो, ऐसे लोगों को भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। और स्मृति विक्रय करता हो, स्मृति यानी कि अपनी स्मृतियों को बेचता हो, यानी कि अपने लिखे हुए को या इस तरह की पुस्तकें लिख करके उसको फिर बेचता हो। तो हालांकि कलयुग में हर एक चीज को तो हम जायज नहीं ठहरा सकते, तो ये युग के आधार पर, समय अवधि के आधार पर भी ये कुछ चीजें बदलती है। लेकिन हम इसको पूर्ण तरफ से सत्य और असत्य दोनों ही नहीं मान सकते, क्योंकि ये परिस्थिति के आधार पर भी निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वर्तमान में हम स्कंद पुराण के इस खास करके इन एक दो शब्दों को हम नकार सकते हैं, ऐसा भी हम ये मान सकते हैं। क्योंकि वेद विक्रय करना तो आजकल एक व्यवसाय बन गया है, और रोजी रोटी आपकी हमारी चलनी, ये एक 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 हमारी एक दिनचर्या बन गई है, या हम कह लें कि ये हमारा व्यवसाय बन गया है। तो इसी तरह से धर्म विक्रय करने वाला, धर्म को बेचने वाला और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया हो, ऐसे लोगों को कभी दान नहीं दिया जाना चाहिए। और जो हम देखते हैं कि ऐसे आजकल तो ये भरमार हो गई है ऐसे लोगों की। जो कोई पाप में संलग्न रहने वाला है, उनसे न तो कुछ लेना चाहिए और न ही कुछ देना चाहिए। यानी कि जो पाप करने में ही माहिर है लोग, उन लोगों को कभी दान नहीं दिया जाना चाहिए। जो पाप करने वाला हो, लेने वाला हो, देने वाला हो, ऐसे लोगों को न आपको कभी दान देना चाहिए, न ही उनसे दान लेना भी चाहिए। ये भी चीजें हमारे लिए सीखने के योग्य है। उत्तम कर्म में तत्पर श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए।
उत्तम कर्म में तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों को, जो उत्तम अच्छे कार्य करते हो, ऐसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अग्निहोत्री जो है, यानी कि जो पूजा पद्धति और अपनी अपनी परंपरागत जीवन शैली को अपनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जीविकाहीन है, जो जो जीविका चलाने में असमर्थ है, जो जीविकाहीन है यानी कि जीविका चलाने में एकदम असमर्थ है, लेकिन वो अपने पूजा पद्धति और अपनी जीवन शैली को वो छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को दान दिया जाना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर श्रोत्रिय, यानी कि जो अपना कार्य उत्तम करता हो, उत्तम प्रकार से भली प्रकार से करता हो, ऐसे लोगों को दान दिया जाना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बांचने वाला हो, जो हमेशा पूजा पद्धति पूजा पाठ में देवताओं की परंपरागत पूजा करता हो और पुराणों का वेदों का अध्ययन करता हो, ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो, और ऐसे लोगों में जो जो दरिद्र हो, उसे दान देना सबसे उचित माना जाता है। यानी कि जो दरिद्र है लेकिन वो अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ रहा है, अपनी पूजा पद्धति पूजा पाठ को अपना रहा है, वेद पाठ कर रहा है, इतिहास पुराण का पाठ कर रहा है, ऐसे लोगों को दान दिया जाता है। बाकी अन्य लोगों को दान नहीं दिया जाता। तो यहां पर हमें यह सीखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पाखंडी है, पतित है, संस्कारों से भ्रष्ट है, वेदों को बेचने वाला, यानी कि अपनी शिक्षा अपनी जो उसका ज्ञान है उसको वो बेचता है, उसको भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। कृतज्ञ तथा पाप परायण ब्राह्मणों को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो पापी ब्राह्मण है उनको कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। हालांकि आजकल तो ये संभव नहीं है कि कौन पापी है और कौन कौन वेद आत्मा है और कौन वेदों का नित्य प्रति आदर करता है, उनको पाठ करता है, ये सब जानना इतना संभव नहीं है, और बहुत सारी चीजें आजकल है, तो इसमें विरोधाभास बना रहता है हमेशा। लेकिन क्योंकि हम हमारी जो पद्धति है या फिर हमारा सनातन संस्कार है, उसमें यह है कि ब्राह्मण का सम्मान सबसे प्रथम है, तो हम कुछ ऐसी चीजों को अपना सकते हैं जिनसे कि हम उनका सहयोग कर सकते हैं। यानी वर्तमान में अगर हम कहें कि कोई ब्राह्मण ऐसा है जो पूजा पद्धति को नियमित रूप से कर रहा है, तो हम उसको मान सकते हैं कि वो पापी नहीं है, उसको आप दान दे सकते हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं जानते, आप निजी तौर पर उसको नहीं जानते, इसलिए आप उसके पाप और पुण्य का निर्णय नहीं ले सकते। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो पापी है, दुराचारी है, दुरात्मा है या पाखंडी है। तो जो हमको दिखता है हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। जिसके हाथों में समीधा और फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो तथा जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्तियों को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये भी सीख हमें मिलती है। इसके अलावा जो सीख मिलती है वो ये है कि कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के मध्य में स्थित, भिक्षान्नधारी तथा सोया हुआ हो, ऐसे ब्राह्मणों को भी कभी हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। और रजस्वला स्त्री हो, व्यभिचारिणी स्त्री हो, सूतिका हो, यानी कि जिसको सूतक लगा हुआ हो, गर्भपात करने वाली स्त्री हो, व्रत नाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ये स्कंद पुराण का वैष्णव खंड हमें बताता है कि किस प्रकार के लोगों को दान दिया जाना, यानी किस प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिया जा सकता है और किसको नहीं, और कौन सी स्त्री सम्मान के लायक है, कौन सी नहीं, ये भी हमको हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि हम शास्त्रों का अध्ययन स्वयं नहीं करते हैं, और हम सिर्फ कुछ ऐसे गिने चुने लोगों पर ही निर्भर रहते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। मैं यदि इस समय मैं कहूँ कि मैं चौहान वंश से यानी कि क्षत्रिय वंश से आता हूँ और मेरा वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय हूँ मैं, तो मेरा अधिकार वेद पाठ करना या फिर पूजा पाठ को, जैसे ब्राह्मणों के कर्म है, कर्मकांड है, वो मैं नहीं कर सकता, या मैं वो करने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है, वो तो होता है कि मैं पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि प्राचीन काल में सभी वर्ण व्यवस्था के लोग शास्त्रों का अध्ययन करते थे, और जो नहीं करते थे वो श्रवण करते थे, यानी कि सुनते थे और उनको आत्मसात करते थे। तो आज की स्थितियां विभिन्न तरीके से बदलती जा रही है, और गुरुकुल वगैरह में हमें वेद
पुराण या अन्य प्रकार की शिक्षाएं नहीं मिलती है, इसलिए हमें स्वयं भी इनका अध्ययन प्रारंभ कर देना चाहिए और हमें चाहिए कि हम उनकी शिक्षा को अपनाएं और जितना संभव हो सके हम उन शिक्षा के उन पॉइंट्स को अपनाने का प्रयास करें और समाज में, घर गृहस्थी में, अपनी जीवन शैली में उनको अपनाने का प्रयास करें। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।